पौड़ी जिले के शक्तिपीठ एकेश्वर महादेव मंदिर में 2 गते बैशाख को लगने वाला चौंदकोट का प्रसिद्ध इगासर कौथिग पुनः 25 साल बाद एक भव्य और सांस्कृतिक स्वरूप में लौट आया है। दरअसल एकेश्वर महादेव के तपस्वी स्थल पर पहली बार एकेश्वर महादेव इगासर कौथिग मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन मेला समिति की ओर से किया गया। मेले में क्षेत्र के प्रवासियों के साथ ही ग्रामीण लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेला समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मेले के आयोजन का उद्देश्य स्थानीयों के रोजगार के साथ ही पहाड़ की संस्कृति और परंपरा को संजोने के साथ ही आने वाली पीढ़ी तक हमारी संस्कृति को पहुंचाना है। ये मेला विगत 25 वर्षों से नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे तो इस मेले में आया करते थे और हमें एक कमी खलती थी कि उसके बाद 25 सालों से मेला बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय बेरोजगार होते थे वो कहीं दुकान लगा के, आइसक्रीम दुकान लगा के, चाय की दुकान लगा के, जलेबी की दुकान लगा के यहाँ पे उनका भी जीविका चलती थी और वो बंद हो चुकी थी। तो हमने इसी प्रयास में एक मुहिम चलाई कि इगासर कौथिग को पुनर्जीवित करना है। तो आज आप देख रहे हैं उसी मुहिम में आज इगासर कौथिग का ये भव्य कार्यक्रम आप लोगों के सम्मुख है। और बेरोजगार लोगों ने भी अपने स्टॉल लगा रखे हैं, चाय की दुकान लगा रखी है, ककड़ी की दुकान लगा रखी है, आइसक्रीम बेच रहे हैं, जलेबी बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार इस क्षेत्र में बेरोजगार हुआ करते थे और हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस मेले से रोजगार प्राप्त हो रहा। तो मैं तमाम इस क्षेत्र के अपनी मातृशक्ति से इस क्षेत्र के तमाम जो हमारे मेले आयोजन समिति के तो सभी पदाधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, आपका जिस तरीके से आप लोगों ने प्रचार प्रसार इस मेले का किया कि इगासर कौथिग विलुप्त हो गया था विगत 25 सालों से और आज एक बार फिर जगाया जा रहा। तो निश्चित रूप से इस मेले से कहीं ना कहीं बेरोजगारों को, इस क्षेत्र को एक रोजगार मिलेगा और एक उम्मीद, भविष्य की उम्मीद है कि इसी प्रकार से अन्य जगह भी मेले का आयोजन होगा। 2 दिवसीय इगासर मेले में बाजार और मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस दौरान मेला समिति की ओर से 2 दिवसीय मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस दौरान जागर के सरताज मंगेश डंगवाल और हेमा नेगी कराशी ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य आरती नेगी ने विलुप्ति की कगार पर पहुंचे इगासर कौथिग के संरक्षण की पहल में सहयोग के लिए सभी के सहयोग का धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको जिस तरह से अपना सहयोग दिया इस मेले को सफल बनाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने एक मुहिम चलाई कि जो एकेश्वर महादेव का मेला वर्षों से होता था लेकिन ये विलुप्ति की कगार पे था और हमने इसलिए इस मेले को कि हमारी जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उन्होंने कल इतनी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पे दी, उन्होंने अपनी लोक संस्कृति को बचाने का काम किया। पहले मैं उनको भी इस मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज की जो हमारी कलाकार है यहाँ पे हेमा कराशी जी और मंगलेश डंगवाल जी, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आज जिस तरह से उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, आपका मेरी और मेरे पूरी क्षेत्रीय जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से इगासर मेले के आयोजन पर लोक गायक मंगेश डंगवाल और लोक गायिका हेमा नेगी कराशी ने मेला समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और जिला पंचायत सदस्य आरती नेगी की पहल की सराहना की और लोगों से अपनी विरासत को संजोने की अपील की। मेरे बड़े भाई श्रीमान श्री नरेंद्र नेगी जी और हमारी आरती नेगी जी उस दिन वहाँ पे आई थी सबके मेला में थे। वो केवल कला जगत के लिए ही अपनी वाणी में सत्य नहीं उतर के बल्कि संपूर्ण समाज के जितने भी कार्य हैं, विकास की, प्रगति के, हर वर्ग के उत्थान के लिए वो बराबर कार्य करते रहते हैं और उनकी वाणी में तथास्तता है वो करते हैं। और उन्होंने जो वादा किया था हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की सेवा के लिए, उन्होंने आज हमें यहाँ पे मंच बुलाया है और वो भी ऐसे पावन पवित्र समय में मैं हृदय से उनकी ग्राम सभा, उनकी क्षेत्र की जनता और उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ तीनों के माध्यम से। मित्रवर, मैं कर्म पे ज्यादा ध्यान देता हूँ और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है प्रचार प्रसार पे कम ध्यान देता हूँ। तो पेज में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, मैं लाइव कार्यक्रम में ज्यादा ध्यान देता था। अब मेरे सीईओ जो अंकित मनोज जी हैं उन्होंने इस चीज का जिम्मा लिया है और वो उस चीज को मेरे श्रोताओं तक स्थान तक पहुंचा रहे हैं, तो वो और ज्यादा सक्रिय हुआ है। तब पूरा प्रयास है और जब तक मेरे शरीर में अपनी अंतिम सांस आएगी मैं तब तक महिलाओं के सम्मान और उनके उत्थान के लिए कार्य करता रहूंगा, चाहे संस्कृति के माध्यम से, चाहे अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से हो। और हर नारी का सम्मान करता हूँ, हर बहन का सम्मान करता हूँ, क्योंकि पुरुष तो पुरुष है, पुरुष भाई तो मेरे भगवान राम है, तो किसी बात की कोई समस्या नहीं है। और महिलाओं के सम्मान के लिए मैं अपने सनातन, अपनी वेद, अपनी सभ्यता के
अदा करने गायन के जग में हर बार खड़ा हूँ। अभी अविलंब मेरा जो है आप लोगों के बीच में एक नया गीत प्रस्तुत होगा, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा बोर्ड था और एक लंबी कंपनी साथ जब केदार खंडावताई थी मेरी, तब से तब तक 10 नंबर का मेरा एक बोर्ड था, तो मैं किसी कारणवश उसे लॉन्च नहीं कर पाया हूँ। अब मैं वहां से एनओसी प्राप्त करके मैं निजत हो चुका हूँ। आप यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने श्रोताओं के लिए सुंदर से सुंदर, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्या नया प्रेषित करूंगा। जिस तरीके से मैंने मायावान में एक नया डायलॉग का प्रयोग किया था, इसके बाद एक पट से लेकर थे और छोटाड़ी लड़ा छोरी ट्रैक लाया था, अभी एक नई बेहतर अंदाज में जो है एक नया गीत आने वाला है मेरा। मैं एकेश्वर महादेव का चरणों में काम कर दूंगी। आज मैंने महादेव की पावन भूमि में कार्यक्रम का अवसर प्राप्त हुए और एक जो आयोजक लोग थे आरती देगी जी, नरेंद्र सिंह देगी जी, उनको धन्यवाद करो कि ये कार्यक्रम का वास्तव में मंदिर और बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है, हमारा जो लोक का गीत है, हमारा जो जागर पवाड़ा है, उनको गानों और पब्लिक को भरपूर प्यार आशीर्वाद पूरा क्षेत्र का लोग यहाँ पहुँचाने अपनी सभी लोगों को प्रयास है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छे लोग जो कि हम उत्तराखंड का लोग चिंता हम अपनी वेशभूषा, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के संस्कारों का बहुत अच्छे लोग और जो हमारे मातृशक्ति जो हमारा युवा का हमारे लोग उनका भी बहुत अच्छे लोग जो कि हमारे लोग संस्कृति के खातिर काम करना और उनको प्यार और उनको आशीर्वाद हमेशा मिलता। एकेश्वर महादेव को स्थानीय भाषा में इगासर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना को एकेश्वर महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। ग्राम सभा प्रार्थना और ये जो है स्वयंभू है, अपने आप लिंग है, इनका वर्णन केदार खंड में भी आता है और यहाँ ये मनोकामना सिद्धपीठ भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर पुत्र प्राप्त के लिए यहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं और जो आते हैं खाली का भी नहीं जाते, पुत्र प्राप्ति होती है। हम यही चाहते हैं कि इसको पर्यटन रखा जाए और यहाँ पर पर्यटक आना शुरू हो जाए और यहाँ पर धर्मशालाओं की कमी है, धर्मशालाएं बन जाए। कई लोग आते हैं लेकिन रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो सरकार से यही है कि यहाँ पर कुछ कमरे बनाए जाए ताकि पर्यटकों के लिए व्यवस्था बने। एकेश्वर महादेव है और ये पौड़ी जिले के अंतर्गत एकेश्वर विकास खंड में आता है और इस मंदिर की अपनी एक पौराणिक और धार्मिक बहुत बड़ा महत्व इस मंदिर का है। इसमें पूरे स्थानीय लोग और दूर दूर के लोगों की बहुत बड़ी आस्था इसमें है। हर वर्ष आज की तिथि में यहाँ पे जो मंदिर समिति है या जितने भी आयोजन मंडल के लोग हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन करती हैं जो आज भी हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे प्रत्येक गांव से हमारी मातृशक्ति और सभी बोले के भक्त पहुंचे हैं। तो अपने आप में इसका एक महत्व है क्योंकि बहुत सी हमारी जो बहनों की माताओं की झोलियां इस मंदिर में आके भरी जाती है। वो अपनी मुरादें लेके यहाँ पे आते हैं और उसके बाद उन्हें पुत्र का वरदान मिलता है और सबकी झोलियां भरी जाती हैं। ये एक सिद्ध पीठ है। एकेश्वर महादेव मंदिर में लोगों की आस्था है और यहाँ लगने वाले इगासर कौथिक को लोगों ने जमकर सराहा भी। मेले थे और जिस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे आयोजन समिति ने जो है ये कार्यक्रम किया, इन्होंने बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य किया है कि इन पुराने जो हमारे मेले थे उनको जीवित करने का एक जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, बहुत बधाई का पात्र है पूरा जो आयोजन समिति। और जिस तरह से हमारे पौराणिक सिद्धपीठ हैं, तमाम मेले होते थे, तो जो जितने लुप्त हो रहे हैं उससे जो है काफ़ी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। एक तो जो हमारे मार्केट है छोटे छोटे वो पुनर्जीवित हो जाते थे, छोटे छोटे आजीविका के जो साधन थे लोगों के वो खत्म हो गए थे। तो तमाम चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, हमारे संस्कृति के साथ साथ हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं और जब सारे लोग एक सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं एक नए विचार जो है उत्पन्न होता है। इसीलिए जो है समय समय पर इस तरह के मेले और इस तरह के जो है आयोजन होने चाहिए ताकि इन पहाड़ों में जो है इस देवभूमि में एक नया विचार पैदा हो और ताकि ये देवभूमि हमेशा जो है देवत्व रूप जो है इस देवभूमि हमेशा रहे। ये जो हिमालयी राज्य हमारा उत्तराखंड है, ये हमेशा जो है अपनी संस्कृति, अपने पहनावे, अपने आभूषणों से जो है पहचाना जाता है। और जो आज हेमा करासी जी ने जो है जो उनका पहनावा था, जो उन्होंने त्यूखा जो पहना हुआ था,
तो त्योखा पहन के रोहित जी भी बोलने लग गए कि भाई इनका में एक बड़प्पन है कि हमेशा जो है अपने कल्चर को जो है भूलती नहीं है। तो इसलिए जो है मैं मंगलेश डंवाल जी का और हेमा करासी नेगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को बचाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया, उनका भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन्होंने पूरी टीम के साथ जो है सभी जो लोग यहाँ पे आ रखे थे, उन्होंने एक संदेश दिया है कि हमें अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को और अपने जो हमारे ये पहाड़ों की जो हमारी रूपरेखा है, पहाड़ों का हमारा पहनावा है, पहाड़ों का हमारे जो है आभूषण है, उनको जीवित रखने का काम हम लोगों को करना है। और उन्होंने एक कलाकार के रूप में जो उन्होंने वहाँ पे एक संदेश दिया है, तो निश्चित रूप से जो हमारी युवा पीढ़ी में जो है वो संदेश प्रभावी ढंग से गया है। विलुप्ति की कगार पर पहुंचे इगासर कौथिग को पुनर्जीवित करने से इसकी ऐतिहासिक महत्ता भी लोगों तक पहुंच रही है। इस तरह के कौथिग उत्तराखंड की लोक विरासत का एक अहम हिस्सा है, जिन्हें संजोए रखने की जरूरत है ताकि लोक संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और स्थानीयों के लिए रोजगार के साधन भी बनते रहें। पौड़ी के चौबट्टा खाल से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।